तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी सुबह जा रहे हैं थोड़ा महादेव का पूजा करने के लिए, उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे। और 6:20 में बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बाबा को बस प्रणाम करके जा रहा हूँ क्योंकि अभी मंदिर चालू नहीं हुई है, शिव जी पे कपड़ा लगा हुआ है। तो चलता हूँ रूम पे। तो पूजा कर लिया हूँ और मंदिर चालू अभी भोर सुबह नहीं थी। कपड़ा लगा हुआ था शिव जी पे, यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन आगे वाला मंदिर बंद था। तो प्रणाम कर लिया हूँ, उनके बगल में जल ढार दिया हूँ और अभी चल रहा हूँ रूम पे और पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पढ़ाई ही ज़रूरत है, ज़रूरी है, सब कुछ है। पढ़ाई से ही सफलता पा सकते हैं और जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्द आप सफलता पा सकते हैं। तभी चलता हूँ रूम पे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:44 और ये कल का टाइमर था, इसको 0 करता हूँ और पढ़ूँगा अभी क्राउन ही। तो स्टार्ट कर देता हूँ। तो सुबह की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। 2 घंटा 26 मिनट तक मैंने पढ़ा और 9:11 हो गया। तो पढ़ाई करके उठ गया हूँ और अभी बर्तन धोनी है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वही बताया था ना कि 25 लाख रहेगा उसी का दरोगा होगा, और जिसके पास 25 लाख नहीं होगा वो दरोगा नहीं होगा। तो देखिए, इस सब पे सरकार अगर है, इस सब तो सरकार इस पे काम कर रही होगी। अगर नहीं भी कर रही है तो आपके पास 25 लाख है, अगर है तो अच्छी बात है। मेरे पास तो नहीं है, तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, उसी रास्ता पे चलना है। और उस रास्ता पे चलने के लिए मेहनत करना होगा। और दिमाग में ये जो आ जाता है ना कि एक बार एक बार में नहीं होगा, इसके लिए दो बार एग्जाम देना पड़ेगा, 3 बार एग्जाम देगा तब ये दरोगा बन सकते हैं। क्योंकि एक बार में इतना बच्चा लोग पढ़ रहा है, जो पहले पढ़ चुका है, जिसका पहले कहीं मेरिट में जाके छटा है या मेंस नहीं हुआ या कोई जाके लास्ट में छटा है, तो उसका होगा, लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, दिमाग में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो भी लोग यही पढ़ रहे होंगे, यहीं से आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है, मैथ, साइंस, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यही चीज़ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन आएगा, मेहनत करेंगे तो सेम वो भी बनाएंगे, सेम मैं भी बनाऊंगा। और देखिए, इस सोच के ये दिमाग में चलना चाहिए कि एक बार में ही एग्ज़ाम हमको क्लियर करना है। जब आप ये सोच के चलते हैं ना, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। और ये सोचते हैं ना कि एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, तो आप थोड़ा टाइम घटा देते हैं। सोचते हैं कि मेरे पास प्रॉपर टाइम है। टाइम के बारे में नहीं सोचना कि कितना टाइम है। टाइम तो बहुत कम है। मुझे जितना मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। मैं बहुत कम पढ़ा हूँ। मुझे लगता है कि मैं 24 घंटा पढूं, लेकिन सोना भी ज़रूरी है। और मैं बस सोता हूँ 5 घंटा, 12 से प्लस हो जाती है और 5 बजे उठ जाता हूँ। 5:30 या 6 बजे से मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ, थोड़ा इधर उधर बुलता हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि आप सो के उठिएगा ना, तुरंत पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं कुछ देर के बाद पढ़ाई करता हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ तब ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले नहीं करता हूँ। कि मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ तब ये, तो वही कर रहा हूँ कि देखिए, आप ये चीज़ सोच के चलिएगा ना कि 2 बार में होगा एग्ज़ाम क्लियर, 3 बार में होगा एग्ज़ाम क्लियर, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर और सिलेबस जो होता है ना, वो हार्ड कर देगा सरकार। एग्ज़ाम बोर्ड जो लेता है ना, वो और हार्ड कर देगा और भविष्य में और मुश्किल हो जाएगी निकालने के लिए। आपका एज बढ़ ले जाएगा, घर वाला का प्रेशर भी आएगा, टेंशन भी होगा आपका। और पढ़ाई में धीरे धीरे नहीं होता है। एक बार में आप सोच के चलिएगा ना, एक ही बार में मेरा एक ही मौका है, इसी मौका को फ़ायदा उठाना है, नौकरी लेना है। और ये भी मत सोचिएगा कि अगर नहीं हो पाएगा तो टूट जाएगा, कहिएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम दिन रात मेहनत किए हैं, ये लगता है मेरे लिए नहीं बना। ये सब गलत बात है।
एक अगर नहीं भी होगा, ये चीज़ दिमाग में आप अपना दिल और दिमाग में याद रखिएगा, नहीं भी हुआ ना तो जितना मेहनत इस बार कर रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा और मेहनत करूँगा और अपने आप को टूटने नहीं दूंगा और मेहनत करूँगा। जहाँ कमी थी ना, हम आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पता रहेगा ना कि जैसे आप पढ़िएगा ना तो ये अनुभव जरूर आए, आपके दिमाग में आ जाएगा। एग्ज़ाम भी दीजिएगा या सीट भी मारने जाइएगा ना तो आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन ना किस चैप्टर से पूछ रहा है, तो उस चैप्टर के अंदर और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने सेट ज्वाइन किया है। मैं अभी पूरा थी नहीं पढ़ा हूँ, अच्छा सा याद भी नहीं है, लेकिन सेट ज्वाइन कर लिया हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है ये तो मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। और अभी मैं क्वेश्चन बैंक दरोगा का नहीं खरीदता हूँ, लेकिन ख़रीदना चाहिए तो ख़रीद लूँगा अगर मिलेगा मार्केट में। तो ही कह रहा हूँ कि पूरा मेहनत कीजिएगा। अभी मैं चल रहा हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाऊँगा तो मैं तुरंत जाऊँगा लाइब्रेरी और पढ़ाई कर सकता हूँ मैं अपना। तो मुझे पढ़ना ज़रूरी है और एक ही रास्ता है, दिमाग में याद रखिएगा, यही रास्ता पे चलना है। और खरगोश हैं अगर आप पूरा तेज़ी दौड़ते हैं तो ये रुकिएगा मत, तेज़ी दौड़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत कोई तैर। अगर आप कमज़ोर हैं, कछुआ नहीं है ना, तो भी निरंतर प्रयास करते रहिए। जो खरगोश होता है ना, उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो इधर से उधर रुकने लगता है। आज जो कछुआ आता है ना, उसको पता होता है अपना कमियाँ, वो मेहनत करते रहता है, लगातार चलते रहता है। ये ठीक है। तो मैं मोटिवेट या फिर डिमोटिवेट किसी को करना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे अंदर फीलिंग आता है मैं वो बोल देता हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल करूँगा कुछ चीज़ में। और अभी चलता हूँ बर्तन धोने के लिए। तो खाना वाना खा लिया और अभी लाइब्रेरी जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 12:30। और मैंने सुबह जो पढ़ाई की थी वो और करंट अफेयर मैंने किया, और किसी कारण बस लेट हो गया, क्योंकि कोई आ जाता है रूम पे तो लेट हो जाता है उनके चक्कर में। तो आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है बीच में, तो क्या किया जाए। तभी चलते हैं पढ़ने के लिए। आज जाएंगे ना तो सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, उसके बाद फिर क्राउन पढ़ेंगे और अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो लाइब्रेरी पहुंच गया हूं और पहले देखना पड़ेगा कि कहां पे सीट खाली है। तो ये सब सीट खाली है तो यहीं पे बैठता हूं। और आज ना शुरुआत करने वाला हूं रीजनिंग से। मैंने कल रीजनिंग नहीं पढ़ा था तो कल का भी क्लास करना होगा। तो मैं अपना सीट पे बैठ गया हूं, लाइट जला लिया हूं और रीजनिंग की कॉपी निकालने वाला हूं। अभी टाइम हो चुका है 12:39 और मैंने सुबह पढ़ाई की थी 2 घंटा 26 मिनट तक। तो वहीं से मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ और रीजनिंग कंप्लीट करता हूँ। रीजनिंग आज और कल, जो कल मैं क्लास नहीं किया था उसका भी मैं कंप्लीट करता हूं। और रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। 5 घंटा 37 मिनट तक मैंने पढ़ाई की है और 3:50 हो रहा है। तो अभी मैं क्राउन निकालता हूं, क्योंकि क्राउन ख़त्म करना महा ज़रूरी है। और क्राउन ना 75 घंटा की क्लास आप करिएगा ना तो कंप्लीट पूरा पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप पर डे 1-2 घंटा पढ़ते हैं तो 75 दिन लगेगा। अगर आप 12 घंटा पढ़ते हैं तो उस तरह उसको आप भागा दे दीजिए उससे 75 से 12 को। और अभी मेरी पढ़ाई हुई है 8 घंटा 24 मिनट और टाइम हो रहा है 6:48 और मुझे जाना है सीट मारने के लिए। तो चलता हूँ। और क्राउन ना एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको कम से कम आप 4-5 बार पूरी बुक को समाप्त कीजिएगा ना तो आप उसके क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। ठीक है, मैं अभी 2 महीना से तैयारी कर रहा हूँ, 70-75 दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो क्राउन तो इधर से ही पढ़ना शुरू किया हूँ। पहले मैं लुसेंट पढ़ रहा था, मैं वनवाल पढ़ रहा था और मैंने लुसेंट बस एक बार ही पढ़ा है और लुसेंट पे भी मेरा पूरी तरह से पकड़ नहीं है। मैं और पढ़ूंगा तो ही पकड़ हो पाएगी। कम से कम 10-20 बार बुक को कंप्लीट कीजिए। तो पढ़ाई करके अभी निकल गया हूँ लाइब्रेरी से। 6:51 हो रहा है। जाना है मुझे सेट मारने के लिए, इसलिए मैं सेट मारने जाना है, इसलिए मैं निकल आया हूँ। क्योंकि सर बोले शनिवार को खुलेगा, तो आज शनिवार है और जा रहा हूँ सेट मारने के लिए। और आज की जो पढ़ाई हुई है ना वो 8 घंटा 24 मिनट तक। अगर 10 बजे पढ़ते तो 11 घंटा पूरा ही देते। तो अभी जा रहा हूँ और सेट मारूंगा। और हाँ, अगर आप अभी दरोगा का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते हैं और दरोगा की इससे पहले कहीं नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्राउन का बुक और महेश कुमार वनवाल वाला जो सर संग्रह होता है ना, सारा विषय होता है 1 रन क्वेश्चन, वो दोनों खरीद लीजिए।
देखिए लुसेंट से आप नहीं समझ पाइएगा पढ़ के, लेकिन क्राउन से आप हिस्ट्री पॉलिटी बहुत अच्छा है। और जो मैं अभी ज्ञान बिंदु में सेट मार रहा हूँ ना, वो क्राउन से ना, पूरा क्राउन से ही अभी दे रहे हैं सर। मतलब सारा चीज़ मिल जा रहा है उसमें से। तो अभी कितना दिन सेट मारता हूँ तो तब आपको बतला पाऊँगा कि किस लेवल का सर क्वेश्चन देते हैं, क्राउन में मिलता है या नहीं मिलता है। तभी मैं चल रहा हूँ रूम पे, तो सेट मारने जा रहा हूँ। और देखिए जब मैं टेस्ट लगाता हूँ ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन लगता है कि मैं ये पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी मेरा दिमाग में आता नहीं है। बहुत का आता है कि इसका ये आंसर होगा। अब बहुत का जब अंदाजे भी मारता हूँ ना, ये बहुत का कंफर्म रहता हूँ कि यही आंसर है। बहुत का अंदाजा लगता है कि ये है या वो, तो वो भी मारता हूँ तो सही होता है। अभी 2 दिन तो एग्ज़ाम दिया ही हूँ मैं अथी। और अभी मेरा जो हो रहा है ना, दौरा की तैयारी मैंने शुरू किया है। लगभग 70 दिन हो रहा है। 70 दिन पहले से मैंने दरोगा का 70-75 दिन हो रहा होगा, तब मैंने दरोगा की तैयारी शुरू की थी पटना से। उसके बाद कुछ दिन मैं बीमार हो गया था तो गांव भी चला गया था। तो इतना दिन हुई है पढ़ाई, और अच्छी खासी नंबर तो नहीं आ रही है, लेकिन कम ही आ रहा है। लेकिन उसको ना एग्ज़ाम से पहले मैं चाहूँगा कि पूरा नंबर आवे। कभी एक एग्ज़ाम दिया था, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है जो, उसमें एक फर्स्ट दिन मेरा 15 नंबर आया था, सेकेंड दिन 25 नंबर आया। 25 नंबर जो मारे थे ना, उसमें 20 को मेरा राइट था पूरा, मुझे 100% था कि यही होगा। अब 5 को कन्फ्यूजन वाला था, जो मारे वो सही हुआ और कुछ गलत भी हुआ। और फिर जब बाकी जो मैं नहीं जान रहा था, वो वहाँ सर से पता चला कि ये इसका आंसर है। मैं जान रहा था क्वेश्चन में, पर मुझे लग रहा था कि पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा था दिमाग में, ठीक है। और अभी मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ, सारा क्राउन से ही रहता है, इसलिए मैं अभी इधर क्राउन ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और अभी तक ना मैं पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म किया हूँ। मैंने लुसेंट और महेश कुमार बनवाल वाला और इधर क्राउन, ये सब जो पढ़ा हुआ ना, एक बार पूरा पढ़ चुका हूँ। आप लुसेंट को, क्राउन को ना, लुसेंट को छोड़िए, क्राउन का ना आप 70 से 75 दिन पर डे 2 घंटा दीजिएगा ना, तो आप ख़त्म कर दीजिएगा। अगर 12 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा देते ना, उस तरह से आप घटा लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी तैयारी ही कर रहा हूँ और अच्छा से और मेहनत करूँगा। वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा एग्ज़ाम में कैसा आता है क्वेश्चन। और मैं दरोगा का क्वेश्चन बैंक नहीं लिया हूँ, ये बहुत गलती किया हूँ। उसका क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए, जो पहले पूछा हुआ है ना, उससे तुलना करके अथी पढ़ना चाहिए। जब भी दरोगा की तैयारी कीजिए तो आप ज़रूर क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। अभी मैं मार्केट में देखूँगा 1-2 दिन जाके, और उसका लूँगा क्वेश्चन बैंक। तभी चल रहा हूँ टेस्ट देने के लिए। तो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पहुंच गया हूं, और यहां पे पहले ही आपको दिखाना पड़ेगा रसीद। उसके बाद वो पीडीएफ देंगे और जाके आप सेट मार सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लासरूम में, जिसमें सर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हैं, उसमें बहुत बच्चा रहता है, सीट ही नहीं रहता उसमें। तो मैं लेट पहुंचता हूं, तो सेकेंड क्लासरूम में जाके मैं पढ़ता हूँ, सेट मारता हूँ सेकेंड क्लासरूम में। और इसमें बहुत कम बच्चा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सर आप बोर्ड पे दिखेंगे, जो डिजिटल बोर्ड है उस पर, और टीवी एलसीडी में दिखेंगे। तो इसी पे अभी मार रहा हूँ सेट। और देखिए कितना अभी वैदिक युग जो रिलेटेड, उसी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जो फर्स्ट और सेकेंड सेट में आया था उसी रिलेटेड। और सर अभी आ गए हैं और यूपी पुलिस के बारे में बतला रहे हैं, जो क्वेश्चन वायरल हो गया था ना, और एग्ज़ाम अब रद्द हो गया है, योगी सरकार ने रद्द कर दिया है। तो इसी पे बता रहे हैं कि पटना वाला जो टीचर होता है ना, वो स्टूडेंट को हेल्प नहीं करता है। जैसे रेलवे वाला जो आया था, उसमें सीट कम थी, तो कोई भी टीचर स्टूडेंट का हेल्प नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से। मतलब जो फिजिकल होता है ना आंदोलन, उसमें भाग नहीं लिया टीचर, और टीचर अपना सेटर बंद करके छोड़ दिया बच्चा को। मतलब उस समय क्लास भी बंद कर दिया था सारा टीचर, इसी बारे में बोल रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ, सेट मार लिया हूँ, और कल से ज्ञान बिंदु से ही ज्योग्राफी का क्लास करूँगा। 10 नंबर ज्योग्राफी से पूछा जाता है बिहार दरोगा में, और दरोगा का मतलब ही ज्ञान बिंदु होता है। तो दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान बिंदु से ही तैयारी करने की कोशिश कीजिए। मैं खान सर से इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं था, तो मैं खान सर से पढ़ रहा था। तो सेट मार के जा रहा हूँ रूम पे, और 9:30 हो गया है। अब सोमवार का होगा सेट, मतलब टेस्ट सीरीज जो चल रहा है। तो चलते हैं रूम पे, फिर आपको बतलाते हैं। तो आज रात का खाना बना है करेला की भुजिया और रोटी। तो खाना वाना खा लिया हूँ, और आने के बाद अभी रात में पढ़ाई नहीं किया हूँ रूम पे। और टाइम हो चुका है 12:02, पढ़ाई नहीं हो पाई,
ठंडा लग रहा था इसलिए जैकेट पहन लिया हूँ। अभी सोऊंगा और सुबह मिलूँगा फिर से नए ब्लॉग के साथ। और पढ़ाई तो कंटिन्यू है ही। कुछ दिन थोड़ा कम पढ़ता हूँ, कुछ दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन वही मेरी पढ़ाई ना 8 से 12 घंटा का अंदर ही रहता है लमसम। कोई दिन 6 घंटा होता होगा, लेकिन 6 घंटा मुझे नहीं लगता कि किसी दिन अभी मैं पढ़ा हूँ। 8 घंटा तो लमसम पढ़ ही लिया हूँ। तो अभी सोऊंगा। आप सभी को शुभ रात्रि। अब कल मिलेंगे। तो राम राम, हर हर महादेव, राधे राधे।